से क्या है रुचिया रखे देवीलाल इन्होंने लाई है कि जैसे भी कोई जिस कैंडिडेट को टिकट मिली है वो हमारे बीच में यहाँ अगर कुदरी पहुंच जाते हैं तो हम सब यही कहेंगे कि हम तो विशाल वर्मा जी के आदेश पर हैं। जैसा हमें आदेश देंगे हम तो उनके साथ चलेंगे, वो वोट का कहेंगे वोट डाल देंगे। सत्योग, आपका मैं किस दिल से किस हक से शुक्रिया करूं मुझे समझ नहीं आता। मैं इतना आपका तहे दिल का शुक्रगुजार हूं और कर्जदार हूं और ऋणी रहूंगा मैं आपका ताउमर कि आपने मेरे साथ 20 साल कंधे से कंधा मिलाकर मेरा साथ दिया। जो व्यक्ति आज से 20 साल पहले उसकी क्या उम्र होगी आज उनके सफेद आगे होंगे, और जो व्यक्ति 15 साल से का मेरे साथ जुड़ा हुआ था खिलाड़ी के रूप में वो आज 30-35 साल का है। तो आपका मैं कर्ज कभी भुला नहीं सकता। आपने हर मौके पर किसी भी मौके पर आपने मेरा साथ नहीं छोड़ा और मेरी हौसला अफजाई करी। तो मैं आज आप सब लोग आए, इस हौसला अफजाई के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और पिछले दिनों जो घटनाक्रम हुआ उसका आपके साथ साझा करने वाली बात थी भी। आप सब लोगों के फोन आ रहे थे, कोई रो रहा था, कोई चिल्ला रहा था, कोई बोला हम घर में बैठे हैं, हम कहीं नहीं जा रहे, कभी कुछ, अब करें क्या क्या करें। सबके साथ सब हर आदमी निराश था। उस निराशा को धीरे धीरे कैसे कम हो, कैसे आगे काम करना है, उसी के जरिए फिर आप सब लोगों ने कहा भी एक मीटिंग रखो, हमारे प्रधान जी ने कहा, सबने, तो उसी के सिलसिले में आज आप सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए। तो मैं उस पिछला घटनाक्रम आपको बताना चाहता हूँ और उसमें 100% आपको ये विश्वास भी दिलाता हूँ कि मैंने कभी झूठ की राजनीति नहीं करी और कभी आपका नाम खराब करने की कोशिश नहीं करी। मैंने जहां भी पूरे देश में कहीं पे भी गया हूं, पार्टी ने मुझे मध्य प्रदेश में भेजा, गुजरात में भेजा, यूपी में मेरी ड्यूटी लगाई, हरियाणा में लगाई, पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष के रूप में मैंने काम किया। आपको कभी नीचा देखने की मैंने पूरे देश में काम नहीं किया और ना ही आगे करूंगा, ना ही आगे करूंगा। हाँ, रही बात टिकट की, उस घटनाक्रम में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री जी, और मैं तो कहूंगा भावी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा प्रदेश, और उनके सुपुत्र, युवाओं के दिलों की धड़कन, लोकसभा सांसद मेरा भाई दीपेंद्र हुड्डा, उन्होंने आपके लिए, आपके बेटे को, आपके भाई को टिकट दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी साथी। कोई आपको कुछ ही कहे कि मेरा लाइन में था, मेरा वहां लाइन में था, वहां लाइन में था। एक व्यक्ति था इस पार्टी का, हरियाणा प्रदेश के प्रभारी दीपक बाबरिया जी, उन्होंने इस हमारे नए उम्मीदवार का नाम अपने जुबान से नहीं हटाया, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र जी हुड्डा ने आधी रात को 1 बजे तक आपके बेटे और आपके भाई की लड़ाई लड़ी है। और आप सबने मुझे कहा कि आप मैडम शैलजा के पास भी जाओ, हुड्डा साहब की चलेगी तो आपकी टिकट पक्की है, लेकिन आपकी टिकट में मैडम भी आपकी हेल्प कर दे तो आपकी टिकट पक्की होगी। तो मैं आपके कहने पर मैं मेरी माता समान सांसद यहां से कुमारी शैलजा जी के पास गया, तो उन्होंने मुझे जाते ही पूछा, हाँ विशाल बताओ। तो मैंने कहा जी आपका आशीर्वाद लेने आया हूं। तो उन्होंने 2 टुक मुझे, मैं ये बात साझी करनी जरूरी है, मेरी आदरणीय है, मेरी मां समान है और आगे भी रहेंगी हमेशा, उनकी जहां उनको मेरी जरूरत पड़ेगी हम करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा फोटो किसकी लगाते हो, आशीर्वाद किसका मांगते हो। तो मैंने कहा ये तो आपका बहुत बड़ा विजन है, फोटो वाली ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी कोठी पे जाके देख लो रानिया, सबसे बड़ी फोटो आपकी लग रही है। और रही बात फोटो की, दुख इस बात का है जो आपकी फोटो लगाते थे उनको तो दिला देते हैं, हमारे को भी तसल्ली हो जाती। अगर फोटो से ही टिकटें मिलती हैं तो आपकी जो लगाते थे उनकी लगा देते, उनको दिलवा देते, हमें भी तसल्ली हो जाती। तो किसी को बुरा नहीं कह रहे हम, आपको वृतांत बताना जरूरी है कि आप कभी सोचो भी विशाल कहां नहीं गया, विशाल से क्या कमी रहेगी। साथियों, अपने में और आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं थी, हमारी किस्मत में 1% की कमी रहेगी। और आपकी लड़ाई लड़ने के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी, लेकिन हमारी किस्मत में नहीं था। तो इसलिए आप सबको निराशा होने की जरूरत नहीं है। एमपी और एमएलए विधायक बनने की लड़ाई ना कोई 5, 10, 15 साल की नहीं होती। आपको ये बात समझनी पड़ेगी। किसी भी बच्चा जब पैदा होता है, चाहे लड़का और लड़की हो, उसके माँ बाप उसका भविष्य तय करते हैं कि इसको इंजीनियर बनाना है, इसको डॉक्टर बनाना है, कि इसको अच्छा मिस्त्री बनाना है, कि इसको हॉकी प्लेयर बनाना है। कोई भी माँ बाप
आज पूरे भारतवर्ष में और हमारे हरियाणा प्रदेश में कोई भी माँ बाप ये कहता है क्या इस मेरे बेटे को जनता की सेवा करने के लिए यहाँ पे मैं छोड़ देता हूँ, इस इलाके की सेवा करने के लिए कहता है? बताओ। तो मेरे माँ बाप ने तो मेरी माँ ने मेरे को 20-25 साल से आपके बीच में छोड़ रखा है और यही काम करने के लिए छोड़ रखा है। और ये लड़ाई 15-20 साल की लड़ाई नहीं है। इस लड़ाई को जीतने के लिए 20 साल भी लगे, 25 भी लगे, लड़के जीतेंगे एक दिन, ये आपको विश्वास है। जीतेंगे जब आप लोग हमेशा की तरह थोड़ी सी कसर और है अपनी काट के आप मेरे कंधे से कंधा मिला के चलना। राज 100% कांग्रेस पार्टी का है। बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों को धन्यवाद करता हूं। तो इतने दिन से हम भाई विशाल वर्मा के साथ लगे हुए थे, तो अब हमें टिकट का जैसे वितरण हुआ पता चला तो इसे हमें निराशा भी हुई। तो इसका दुख मत करना, इससे ऊपर उठ के हमको कांग्रेस पार्टी की मदद करना है। जिस लोगों ने चालसाजी करके या जैसे अपन तो नई नई राजनीति में हैं या पुराने जो धनाड़ लोग हैं, या तो उन्होंने या कुकर हाईकमान से कैसे बात करके जो भी अपने जे छुरा घोंपने का काम किया है, विशाल वर्मा के साथ गद्दारी करी है, इससे कहीं ऊपर उठ के कांग्रेस पार्टी की मदद करनी है हमें और इनको पता चले भी कांग्रेस पार्टी कुछ है। तो मैं सभी साथियों का यही अपील करता हूं भी भाई विशाल वर्मा के साथ खड़े रहे। जिस विशाल वर्मा हमारी जहां ड्यूटी लगाएंगे, जो कहेंगे, तो उनका हम समर्थन करेंगे। कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है, उसके बारे में बताएं। जो रानिया विधानसभा को लेकर जो भाई विशाल वर्मा को पिछले दिनों कांग्रेस पार्टी की टिकट नहीं मिली है और उनकी जगह सर्वमित्र कंबोज जी की टिकट मिली है, मैं तो पहले उनको धन्यवाद भी दूंगा कि हाईकमान ने भाई विशाल वर्मा की अलग अलग जगह ड्यूटी लगाई है। तो उन्होंने एक कमेटी गठित की है, जिस कमेटी में हमारे सरपंच साहब, पूर्व सरपंच जी कश्मीर जी कंबोज को इसका अध्यक्ष बनाया गया है और बाकी कई साथियों को वो इस कमेटी का सदस्य बनाया गया है। ये कमेटी है वो पूरे रानिया के अंदर सभी लोगों से मिलेगी, जितने भी वर्कर है भाई विशाल वर्मा जी के साथ जुड़े हुए थे उनकी राय लेगी। आज कम से कम 20,000 से ज़्यादा है वो लोग हैं, वो वोटर है, वो भाई विशाल वर्मा के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि 1980 के लगभग तो बूथ है और हर बूथ पे एक एजेंट है, 2 एजेंट भी है, 3 भी है, काफ़ी लोग हैं। मैं तो ये कहूँगा लगभग 20,000 लोग हैं वो भाई विशाल वर्मा के साथ दिल से जुड़े हुए हैं, क्योंकि सभी के पास पहुँचना बहुत मुश्किल है। इसलिए उन्होंने एक सभी से डिस्कस करके, आज जितने भी कार्यकर्ता हैं उनसे सबसे डिस्कस करके इस कमेटी का निर्माण किया गया है और ये कमेटी गांव-गांव में जाकर जो इनके साथ जुड़े हुए हैं उनकी राय लेगी और जो आगामी जैसे दिनों में हम इस कमेटी का जो भी निर्णय होगा वो हम पब्लिक के बीच में सार्वजनिक करेंगे। कांग्रेस के जो मौजूदा प्रत्याशी है सर्वमित्र कंबोज, उन्होंने आपसे संपर्क साधा है या नहीं? नहीं, अभी 5वां दिन है, 5 दिनों में उन्होंने हमसे कोई संपर्क नहीं साधा और हालांकि उनका पहला ये बनता है, कर्तव्य बनता है कि वो टिकट लेने के बाद में सभी जो जितने भी रानिया से प्रत्याशी के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था उन सबसे मिलना था। लेकिन जितने हेवी कैंडिडेट भाई विशाल वर्मा जी हैं सबसे पहले उनके पास आना चाहिए था, लेकिन आज 5 दिन बीत जाने के बाद भी उनकी तरफ से, उनकी ऑफिस की तरफ से भी कोई मैसेज नहीं आया है। पार्टी हाईकमान की तरफ से आपको कोई दबाव आया है कि प्रत्याशी का समर्थन करोगे? अभी तक पार्टी हाईकमान की तरफ से भी कुछ नहीं आया है। बता रहे हैं कि आगामी थोड़े दिनों बाद चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा या रानिया के अंदर आएंगे, वो जो भी दिशा निर्देश देंगे वो भाई विशाल वर्मा जी आपको बता भी देंगे और जैसे भी होता है हाईकमान जैसा कहता है वो करते हैं। बाकी है लोगों की राय जानेंगे हम इन दिनों में गांव-गांव में जाकर, और जैसे भी चर्चा होती है क्या लोगों का रुझान है वो सब आप लोगों को जल्दी बता दिया जाएगा। क्या आप कांग्रेस के साथ जाएंगे? हाँ बिल्कुल, हम कांग्रेस ही है, जन्मजात कांग्रेस ही है, कांग्रेस में ही रहेंगे। और जहाँ तक की बात है जाने की, वो हम तो है ही हैं कांग्रेस में। अभी तो हमें हमारे साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं उनका देखना है हमें कि उनकी क्या राय होती है, क्योंकि कुछ पब्लिक में जो हमारे साथ दिल से जुड़े हुए थे उनमें रोष भी है। अब उनको मनाना भी जरूरी है और कांग्रेस के साथ लाना भी जरूरी है, इसीलिए तो ये इस कमेटी का गठन किया गया है ताकि हम लोगों के व्यूज है वो जान सके। कोऑर्डिनेशन कमेटी कब तक अपना फैसला सुनाएगी? ये लगभग 1 हफ्ते में हम पूरे रानिया को कवर कर देंगे और लोगों के व्यूज ले लेंगे, मीटिंग भी रखेंगे और जैसा भी होगा तो नेक्स्ट वीक तक हम ये सारा काम। क्या लगता है इसका
बिल्कुल बिल्कुल भुगतना पड़ेगा जी। अगर हम कोई ऐसे तो है नहीं कि हमारे अंदर भी गैरत है और कि हम चला के चले जाएं खुद बिना बुलाए। अगर आपको पता है कि हमारी बागड़ी भाषा में या कहते हैं भाई बिना बुलाए तो हम मतलब ही नहीं है कहीं जाने का। जहाँ मान सम्मान नहीं होगा वहाँ जाने का क्या मतलब हो, वो चित्ते ही नहीं बनता। अगर वो इज्जत से बुलाते हैं तो हम शायद आज उनके साथ भी होते। एक तरफ आप कह रहे हो कि हम कांग्रेसी हैं और कांग्रेस के साथ खड़े हैं, लेकिन यहाँ सर्वमित्र का विरोध जता रहे हैं, तो वोट आप कहाँ डालें? नहीं, विरोध नहीं जता रहे हैं। हम कांग्रेस हैं, कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस के साथ चलेंगे। लेकिन जो हमारे साथ लोग जुड़े हैं उनकी भावनाओं की तो भी कदर होनी चाहिए। हम एक कैंडिडेट पे अगर हम कुछ कर लेंगे तो हमारे जो लोग साथ जुड़े हुए हैं उनका क्या, हम उनका तो फिर इसका मतलब हुआ कि उनकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। हम पहले पब्लिक के जो हमारे साथ लोग जुड़े हैं उनकी भावना को देखेंगे। कांग्रेस पार्टी से लगभग 27-28 लोग टिकट के दावेदार थे, आज टिकट कट गई, तो क्या लगता है उनमें से वो सारे साथ चलेंगे सब? मुझे नहीं लगता। अभी मैंने देखा है जैसे रानिया में अभी 3-4 दिनों से अभी भी जितने भी जिन्होंने अप्लाई किया था शायद 1 या 2 है वो उनके साथ लग रहे हैं, बाकी कोई नहीं है उनके साथ अभी तक फिलहाल। और शायद उन्होंने कोई संपर्क भी नहीं साधा होगा। अगर संपर्क साधा होता सभी कैंडिडेट से तो वो जरूर आते, मदद भी करते, क्योंकि सारा एक कांग्रेस के जितने भी हैं वो एक परिवार ही तो है। और परिवार में मनमुटाव होता रहता है, वाद विवाद होता रहता है, तो उसको बैठकर भी बातचीत से भी सुलझाया जा सकता है। हमारे कश्मीर जी कंबोज हम सारे मिलजुल के ना कमेटी वाले गांव जाएंगे, वहाँ मीटिंग रखेंगे, सबको बुलाएंगे और सबको समझाएंगे कैसे करना है कैसे नहीं करना। उसके बाद हम एक तरीक रखेंगे, फिर मीटिंग चलती रहेगी।